हेलो स्टूडेंट्स, जेबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच 8वीं कक्षा का लाभ तथा हानि चैप्टर को लेकर आया हूँ। ये प्रश्नावली 9.2 है एनसीईआरटी बुक में। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। बहुत ही आसान तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे और सरल भाषा में। अगर अच्छे से समझ में सब चीज, इसका प्रश्न और उत्तर सब चीज आ जाए तो फिर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इसका बेनिफिट सभी को और सभी को मिल जाए। चलिए और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्न सौदे में होने वाला लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम पहले बता दिए, चैप्टर है लाभ और हानि। लाभ और हानि है तो पहला प्रश्न वही है कि निम्न सौदे में होने वाला लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ प्रश्न नीचे दिया गया है, इसमें हमको क्या करना, लाभ और हानि को निकालना है। तो यहां पे जरा सा लिखने में मिस्टेक है। होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न यह है कि एक मोबाइल 7500 रुपया में खरीदा गया तथा 6600 रुपया में बेचा गया। अब पहला प्रश्न का क्या है? पहला प्रश्न है कि एक मोबाइल है, उसको 7500 में खरीदा है। चलिए, किसी ने एक मोबाइल को 7500 में खरीद लिया और खरीदने के बाद क्या कर दिया, 6600 में बेच दिया। अब बोलता है कि इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ, और अगर लाभ है तो प्रतिशत में उसको निकालो, या अगर हानि हुआ तो हानि प्रतिशत निकालो। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये ध्यान देना कि अगर 7500 में खरीदा गया तो जिस मूल्य पर कोई भी सामान को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो 7500 में खरीदा गया तो हम यहां पर लिखेंगे क्रय मूल्य इक्वल टू 7500 रुपया। और बोलता है 6600 में बेचा गया तो जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6600 रुपया। अब समझेंगे कि 7500 में खरीदा और 6600 में बेचा तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, ये समझना होगा। मान लिया जाए कोई व्यक्ति है 10 रुपये में किसी सामान को खरीदता है और अगर वो 8 रुपये में बेच देता है तो उसको क्या हो गया, घाटा हो गया, उसको लॉस हो गया। तो जो लॉस हो गया, जो घाटा हो गया, वही यहाँ पे बोलेंगे हानि हो गया। अगर यदि इसी में से अगर वो 10 में खरीद कर अगर वो 15 में बेच देता तो कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा तो उसको लाभ हो जाता, और ज्यादा में खरीद के कम में बेचा तो उसको क्या हो गया, यहाँ पे उसको हानि हो गया। तो इसी तरह समझना होगा कि इसमें क्या हो रहा है, 7500 में खरीदा, 6600 में बेचा, तो ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, हानि पे उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस लग रहा है, पानी की हानि हो रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पे हानि बराबर, तो हानि बराबर क्या करते हैं, हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। या अगर हम अपनी भाषा में बोले तो जो ज्यादा वाला है उसमें कम वाला को माइनस कर देते हैं तो लाभ भी निकल जाता है, हानि भी निकल जाता है। यहाँ पे ज्यादा वाला क्रय मूल्य है तो 7500 लिख दिए यहाँ पे, और विक्रय मूल्य 6600 है, लिख दिए। अब 7500 में 6600 जाएगा तो कितना बचेगा, 900 बचेगा। अब यहाँ पर बोला है प्रतिशत में भी निकालना है तो उनको हानि प्रतिशत निकालना है। तो ध्यान देना बच्चों, अगर किसी काम को प्रतिशत निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 100 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हानि प्रतिशत निकालना, तो हानि को 100 से गुना कर देंगे, और बाय में क्या लिखेंगे, तो बाय में जो यहाँ पे क्रय मूल्य है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो प्रतिशत हानि निकालना है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर हम, हानि इंटू 100 बाय क्रय मूल्य। ठीक है, अब हानि इंटू 100, हानि हमारे पास कितना हो गया, 900 है, और इंटू 100 है, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे 7500 है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 2 जीरो कट जाएगा तो हमारे पास जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा 9 इंटू 100, और नीचे हमारा हो जाएगा 75। इसको और हम कटाना चाहेंगे तो 25 का टेबल में ये 4 बार में, 25 का टेबल में ये 3 बार में, और फिर ये 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो बचेगा 3 इंटू 4 आने की 12%। तो 12% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका हानि हो जाएगा। अब जो इसका सेकंड प्रश्न है, इसी का 1 का ही सेकंड नंबर, इसमें क्या बोला कि एक बैटरी 1800 रुपया में खरीदा गया
एक बैटरी को 1800 में खरीदा जाता है, 1800 रुपया में खरीदा, और क्या बोलता है, और बोलता है कि 1600 में बेचा। एक बैटरी को 1800 में खरीदा, 1600 में बेच दिया। फिर बोलता है कि लाभ या हानि निकालना है। तो फिर हम देखते हैं कि 1800 में अगर खरीदा गया तो क्रय मूल्य कितना हो गया इसका, तो क्रय मूल्य इसका हो गया 1800 रुपया। और फिर क्या कि इसको 1600 रुपया में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य इसका क्या है, तो विक्रय मूल्य इसका है 1600 रुपया। अब फिर हानि या लाभ निकालना है, तो फिर हानि हो गया, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो यहाँ लिखेंगे हानि इक्वल टू, और हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, तो क्रय मूल्य 1800 है, विक्रय मूल्य कितना है 1600 है, कितना हो जाएगा 200, यानी कि 200 रुपया क्या हो गया इसका हानि हो गया। अब बोलेगा हानि प्रतिशत निकालो, तो जस्ट अभी हम निकाले कि हानि प्रतिशत निकालना, तो क्या करेंगे हानि इंटू 100 कर देंगे, और नीचे क्या कर देंगे, नीचे इसका क्रय मूल्य लिख देंगे। अब देखते हैं हानि इंटू 100 और नीचे क्या करेंगे क्रय मूल्य। तो हानि तो इस प्रश्न में 200 है, तो 200 इंटू 100, और क्रय मूल्य कितना इसका था, तो क्रय मूल्य इसका 1800 था, नीचे 1800 लिख देंगे। अब क्या होगा, 2 0 कट गया, 2 का टेबल में 18 9 बार में कट गया, तो हमारे पास क्या है 100/9। अब 9 से 100 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 9 से 100 को डिवाइड कर देंगे। बच्चों ध्यान से देखेंगे कैसे इसको डिवाइड करेंगे। 9 का टेबल में एक बार में 9 हो जाएगा, ये 0 फिर एक बार में 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब जो हमारा यहाँ भागफल आया इसको हम हॉल में लिखेंगे 11 हॉल, और जो नीचे है वो वाला क्या ऊपर में लिखेंगे, और जिससे भाग दिए थे उसको नीचे लिख देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 हॉल 1/9%। अब जो आज का अगला प्रश्न है बच्चों, देखेंगे इसको प्यार से। बोलता है निम्न सौदे में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब लाभ हानि चैप्टर है तो ये प्रश्न भी लाभ हानि का ही है, इसमें वही बोला है कि लाभ प्रतिशत या तो हानि प्रतिशत, जो भी हो रहा है उसको क्या करना है निकालना है। ठीक है, अब हो क्या रहा है समझते हैं प्रश्न को। बोलता है कि एक फल विक्रेता यानी एक फल बेचने वाला व्यक्ति है, एक फल विक्रेता है, फल बेचने वाला व्यक्ति है, वो क्या करते हैं 100 संतरों की टोकरी, उसके पास एक फल विक्रेता है, वो क्या करते हैं 100 संतरों की टोकरी, एक टोकरी खरीदता वो, ठीक है, और उस टोकरी में कितना है 100 संतरे हैं। तो बोलता है कि 100 संतरों की टोकरी जो है वो 250 रुपया में खरीदता है। एक फल बेचने वाला व्यक्ति है, वो क्या करते हैं 100 संतरों की टोकरी को, एक टोकरी को 250 रुपया में खरीद लेता है, और खरीदने के बाद क्या करता है उसको प्रति दर्जन 27 रुपया की दर से बेचता है। और वो क्या करता है खरीदने के बाद उस टोकरी को फिर बेच देता है, लेकिन बेचता कैसे है, बेचता है वो 27 रुपया दर्जन के हिसाब से, मतलब उसको बेचता कैसे है वो दर्जन के हिसाब से। जब वो खरीदा था तो खरीदा था कैसे, खरीदा था टोकरी के हिसाब से, एक टोकरी खरीद लिया, टोकरी में था कितना 100 संतरा, बेचा कितना में, तो बेचते टाइम जो था वो खरीदा तो 250 में, लेकिन बेचते टाइम वो दर्जन के हिसाब से बेचा है 27 रुपया प्रति दर्जन। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, अगर समझ में आ गया तो आंसर को समझते हैं। अब बोलता है कि एक फल विक्रेता, ठीक है 100 संतरा खरीदा था कितना में 250 में, तो हम अब यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य इक्वल टू 250 रुपया, क्रय मूल्य इक्वल टू 250 रुपया, 250 में खरीदा था यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य। तो हमको लाभ और हानि निकालना है, तो हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों मालूम रहेगा तब तो निकालेंगे। क्रय मूल्य तो 250 लिख दिया, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा देखना, यहाँ पर बोला है कि 27 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा है, 27 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा सॉरी बेचा है, तो 27 रुपया प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, एक दर्जन में कितना होता है 12 वस्तु। जब एक दर्जन में 12 वस्तु होता है तो यहाँ पर 100 संतरा है, 100 संतरा है, इसको अगर हम दर्जन में बदलेंगे तो क्या करेंगे 12 से 100 को डिवाइड कर देंगे, तो 12 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 12 8 96, यानी कि कितना 8 दर्जन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 8 दर्जन हो जाएगा, और फिर क्या 4 संतरा बच जाएगा, तो 8 दर्जन 4 संतरे। ठीक है, अब देखिए अगर 8 दर्जन 4 संतरे हो गया, तो बोला यहाँ पर है कि एक दर्जन जो है 27 रुपया में बेचा है, तो 8 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा,
तो 8 दर्जन को उसने बेचा 27 गुना 8 में। और फिर और क्या किया, और 4 गो संतरा भी तो है ना, तो और 4 गो संतरा है, इसका हम कैसे निकालेंगे। तो देखना, अगर 12 संतरा का 27 रुपया हो जाएगा तो एक संतरा का 27/12, तो 4 संतरा का 27/12 गुना 4 करना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 27 गुना 8 प्लस 27/12 गुना 4, ये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 27 गुना 8 कर देंगे, 8 7 56 के 6 बचा 5, 8 दुना 16, 5 21 216 हो जाएगा। और ये जब सॉल्व करेंगे 3 बार, 3 से 27 कर देंगे 9 बार में, ये 9 हो गया। 216 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 225 हो जाएगा। अब हम क्या समझे यहाँ पर कि उसने जो खरीदा था वो कितना में खरीदा था, 250 रुपये में, बेचा कितना में, 225 रुपया में। अब बताओ यहाँ पे लाभ हुआ या हानि हुआ, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, उसको हानि हो गया क्योंकि खरीदा ज्यादा बेचा कम में। अब अगर यदि हानि हो गया तो निकाल देते हैं हानि, तो हानि बराबर फिर क्या करेंगे हम, 250 में 225 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 25 रुपया। फिर क्या बोला आपकी बार, प्रतिशत हानि निकालो, तो प्रतिशत हानि निकालेंगे तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि हानि इंटू 100 बाई क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो हानि इंटू 100 बाई क्रय मूल्य होता है। हानि हमारा कितना यहाँ पर है, 25 है, और इंटू 100, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यहाँ पे 250 है, 250 है, 0 0 कट गया, 25 25 कट गया, बचा कितना, 10%। ये हो गया आंसर। अब जो अगला प्रश्न है वो भी प्रश्न उसी तरह है, थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान से देखेंगे, आराम आराम से समझेंगे, कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पे। अब बोलता है कि गीता ने 45 दर्जन पेंसिल है 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा। अब गीता नाम की कोई व्यक्ति है, ये क्या करते हैं कि 45 दर्जन पेंसिल खरीदा है इसने, और कितना में खरीदा है, तो 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से। और फिर उसने पेंसिलों को 3 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेचा। खरीदा था कैसे, दर्जन के हिसाब से, 20 रुपया प्रति दर्जन। कितना खरीदा था, 45 दर्जन। बेचा कितना में, तो बेचा उसने 3 रुपया प्रति पेंसिल की दर से। अब कहता है कि इसमें लाभ हुआ या हानि, वो प्रतिशत निकालो। तो देखते हैं, गीता ने 45 दर्जन पेंसिल खरीदा था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य लिखेंगे तो 45 दर्जन है, 20 रुपया प्रति दर्जन है, तो 45 दर्जन है, 45 इंटू 20 कर देंगे, क्योंकि 20 रुपया प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन का 20 रुपया लेता है, तो 45 दर्जन कितना में खरीदा होगा, तो 45 से गुना कर दिए, तो 45 दुना 90 होता है, वो जीरो लगा दिए, 900 रुपया। मतलब कितना में उसने खरीदा था, 900 रुपये में। अब क्या करता है, उसको बेचा, बेचा कितना में, तो प्रति पेंसिल की दर से, 3 रुपया प्रति पेंसिल। तो अब लिखेंगे इसका हम विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 3 से गुना कर देंगे क्योंकि 3 रुपया प्रति पेंसिल है, और कितना है, 45 दर्जन है। और एक बात और, यहाँ पर खरीदा था दर्जन के हिसाब से, बेचा था वस्तु के हिसाब से, ठीक है। तो फिर एक बार यहाँ पे हम रिकॉल कर देते हैं इस बात को कि एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, और यहाँ पर 45 दर्जन था, तो अगर हमको 45 दर्जन यहाँ लिखा रहे तो इसको हम 45 गुना 12 कर देंगे, इतना वस्तु होगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 45 गुना 12 कर देंगे, क्योंकि वो बेचा प्रति पेंसिल की दर से। अब ये सभी को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 गुना 12 36 होता है, 36 को 45 से गुना करेंगे। तो हो गया 1620 रुपया। अब यहाँ क्या बोला है, अब यहाँ बोला है कि अगर वो इस दर से खरीदा, इस दर से बेचा, तो इसका लाभ या हानि निकालो। तो मतलब 900 में खरीदा था, क्रय मूल्य 900, विक्रय मूल्य कितना, 1620 रुपया, तो उसको लाभ हो गया आपकी बार, क्योंकि खरीदा था 900 में ही, कम दाम में बेचा ज्यादा दाम में, तो लाभ हो गया। लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1620 रुपया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 900 रुपया। अब 1600 में 900 जाएगा तो कितना बचेगा, 720 रुपया। अब यहाँ प्रतिशत लाभ निकालेंगे,
तो याद करो जब प्रतिशत हानि निकालते थे क्या करते थे, हानि गुना 100 करते थे और नीचे क्रय मूल्य लिखते थे। अब की बार यहाँ लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कर देंगे, लाभ इंटू 100 बाय क्रय मूल्य। इसके बाद अब देखो लाभ गुना 100, लाभ कितना हो गया 720 इंटू 100 और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर 900 है। एक जीरो इसका जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, 9 से 72 8 बार में, और 8 गुना 10 करेंगे तो 80%, ये होगा आंसर। अब जो अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स ये है कि 300 किलोग्राम चावल 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। 300 किलोग्राम चावल है, किसी व्यक्ति ने खरीदा है और कैसे खरीदा है, तो 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, और क्या करता है उसको 5% हानि पर बेच दिया। 300 किलोग्राम चावल 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और फिर उसको 5% हानि पर बेचा, मतलब लॉस करके बेचा, तो उसको हानि कितना हुआ था और उसको फिर विक्रय मूल्य निकालना है। अगर जैसे 300 किलोग्राम चावल खरीदा था तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 300 किलोग्राम चावल खरीदा है, 300 को गुना कर देंगे किससे, बोला 15 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 15 से गुना कर देंगे तो 15 दिया कितना हो जाएगा 4500। मतलब 300 किलोग्राम चावल जो खरीदा उसने 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, उसका जो क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया 4500 रुपया। ठीक है, उसके बाद अब क्या बोलता है 5% हानि पर बेचा था उसने, तो 5% हानि पर बेचा था, तो हानि प्रतिशत कितना है 5%। तो अगर 5% हानि पर बेचा उसने तो विक्रय मूल्य क्या होगा और हानि क्या होगा। देखो बच्चों 5% हानि, 5% का मतलब क्या है वो पहले जरा यहाँ समझ लेंगे, उसके बाद ये समझ हम लोग को आएगा। क्योंकि हमको यहाँ निकालना क्या है, हमको यहाँ हानि पहले निकालना है और ये प्रतिशत में दिया है। तो प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रति 100। अगर कहीं बोले कि 5% हानि हुआ, मतलब 100 रुपये में 5 रुपया उसको हानि हो गया, 200 रुपये में 10 रुपया उसका हानि हो गया, 300 रुपये में 15 रुपया उसका हानि हो गया। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रति 100। 5% का मतलब क्या हो गया कि 100 में 5 रुपया, 10% का मतलब क्या हो जाएगा 100 में 10 रुपया। तो अब यहाँ क्या बोला कि वो 5% हानि पर बेच दिया, तो अगर यदि 5% हानि पर बेचा तो प्रतिशत हानि 5% हो गया, तो हानि एग्जैक्ट हानि कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इसको 4500 का लिख देंगे 5%, और 4500 का मतलब तो गुना होता है, 5% मतलब 5/100, तो फिर 2 जीरो कट गया तो क्या हो गया 45 इंटू 5। अब 5 गुना 5 करेंगे 25 के 5 बचा 2, 5 गुना 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 22, यानी कि 225 रुपया उसको क्या हो गया हानि हो गया। ठीक है, यहाँ बोला था पहले हानि निकाल लें, हानि निकाल दिए 225 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना होगा, तो अगर यदि वो खरीदा 4500 में 225 लॉस हो गया तो उसका विक्रय मूल्य कितना, मतलब बेचा कितना में, तो 4500 में खरीदा था और 225 उसको लॉस लगा था, तो 225 को माइनस कर देंगे, तो अब कितना हो जाएगा 4500 में हम क्या करेंगे 225 को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 4275 रुपया। मतलब 4275 रुपया में उसको बेचा गया था। अब जो चौथा प्रश्न है इसका, एक वस्तु 8000 में खरीदा गया और 10% लाभ पर बेचा गया। एक वस्तु को 8000 में खरीदा और 10% प्रॉफिट पे क्या कर दिया उसको बेच दिया, और अब क्या बोलता है कि लाभ ज्ञात करो तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखते हैं इसको भी आसानी से तुरंत बना लेते हैं हम 2 मिनट के अंदर। क्या बोला कि 8000 में खरीदा गया था तो क्रय मूल्य हो गया इसका 8000 रुपया। फिर क्या बोला 10% लाभ पर बेचा गया, तो लाभ कितना हो गया इसका 10%। अब क्या बोलता है कि लाभ निकालो, तो बस पिछले प्रश्न जैसा 10% लाभ मतलब 100 रुपये में 10 रुपया उसका लाभ हुआ था, तो यहाँ 8000 रुपया में खरीदा था तो लाभ बराबर हो जाएगा 8000 का 10%।
उसके बाद 8,000 इंटू 10%, तो 10/100 कर देंगे इसको। एक जीरो इसका कट करो, इसका जीरो कट कर दो, 800 रुपया बच जाएगा। यानी कि उसका लाभ कितना हो गया, 800। पहले यहाँ बोला था कि लाभ निकालो, लाभ निकाल दिया, बोलता विक्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य भी निकाल दो। तो अब विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 8,000 में खरीदा था, 8,000 तो रहेगा ही वो, और 800 प्रॉफिट कर लिया तो 800 उसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8,800 रुपया हो जाएगा आंसर इसका। चलिए, और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज के लिए। बोलता है कि एक दुकानदार पुस्तक की 300 प्रतियां 15% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार है, वो क्या करता है, 300 पीस किताब बेचता है। 300 पीस किताब कैसे बेचता है, 15% लाभ पर, ठीक है, यानी कि एक किताब में उसको 15% का लाभ होता है। और कहता है कि यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया है, अब उसने क्या किया था, एक पुस्तक को 48 रुपया में खरीदा था, 300 पुस्तक को बेचा, 300 किताब को बेचा, 15% लाभ पर बेचा, और खरीदा था कितना में, एक किताब को 48 रुपया में खरीदा था। तो कहता है कि टोटल पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या था। देखते हैं इसको भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कुल पुस्तकों का क्रय मूल्य, क्योंकि 48 रुपया में तो एक पुस्तक खरीदा था, तो 48 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे किसको, 300 को, कि 300 किताब खरीदा है वहां पे। चलो अब गुना करते हैं, 3 का टेबल में 3 अठे 24 बचा, 2 3 के 12 14, इस पे 2 जीरो, यानी कि 1404 रुपया में उसने खरीदा था। उसके बाद क्या किया, 15% लाभ पर बेचा, तो प्रतिशत लाभ जो है वो यहाँ पर कितना है, 15% है। तो लाभ कितना हो गया, तो फिर लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, 14,400 जो है उसका 15% निकाल देंगे। उसके बाद 14,400 इंटू 15/100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत मतलब 100 होता है, 2 जीरो कट गया, 144 गुना 15 कर देंगे। 15 गुना 4 करेंगे 60 होगा, बचेगा 6, 15 गुना 4 करेंगे 60 और 6 66, फिर बचेगा 6, 15 का 15 और 6 कितना हो गया, 2160 रुपया। मतलब उसने खरीदा था पुस्तक को कितना, 14,400 में, 15% लाभ पर बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2160 रुपया हो गया। अब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य के लिए हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे किसको, क्रय मूल्य वाला को। क्रय मूल्य कितना था, 14,400, और उसमें किसको जोड़ देंगे, उसमें जोड़ देंगे 2160 को। उसके बाद हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये 0 0 जुटेगा एक साथ में, ये 0 6 के साथ चला जाएगा, ये 4 चल जाएगा 1 के साथ तो 5 हो जाएगा, ये 4 चला जाएगा 2 के साथ तो 6 हो जाएगा, यानी कि 16,560 रुपया उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो बच्चों आज का जो सेशन है यहीं पर एंड होता है। इसके आगे जो प्रश्न है फिर हम एक अगली वीडियो में लेकर आ जाएंगे बहुत ही जल्द। तब तक इसको अच्छे तरीके से बना लीजिए और बस खाइए पिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। फिर मिलता अगले वीडियो में।